अगर भाई आपका सेटअप अलग नहीं है तो आप घर में अपने पैरट रख रहे हैं तो आपका उसमें आना जाना भी है और आपने पैरट भी रखे हैं तो भाई परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। तो मुझे काफी सारे मैसेज आ रहे थे तो मैंने सोचा इस टॉपिक पे वीडियो बना दूं तो आपको फायदे भी बताऊंगा और नुकसान भी बताऊंगा। अगर भाई आप लोगों का सेटअप नहीं है अलग से तो अपने घर में एक दो पेड़ रखे हुए तो आप उनसे ब्रीड लेना चाहते हो तो भाई वो आपके पास ब्रीड नहीं कर रहे तो भाई ये वीडियो आप लोगों के लिए। तो अगर आप मेरे वीडियो पे नए हैं तो भाई जल्दी से सब्सक्राइब कर दे, एक लाइक कर दिया और कमेंट भी कर दिया। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो भाई सब्सक्राइब भी कर दें क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ऐसी बातें बताने लगा हूं अगर आप उस पर अमल करते हो तो भाई अगर आपका उधर से आना जाना भी है तो भाई आपके पैरट जो है ना वो ब्रीड करेगा 100% करेगा। मगर भाई क्या है ना कि यार थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत के बगैर कोई काम नहीं होता भाई। तो भाई आपको पहले तो मैं ये बता दूं अगर तो आपके पास जंगली पेड़ है तो भाई आपने घर में रखा है ना तो भाई यार थोड़ा सा मुश्किल है तो वो उस पर ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अगर भाई टेम है तो भाई उसके लिए आपको इतनी ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मैंने ये देखा है ना कि भाई मेरा इधर सेटअप था, ठीक है, ये मेरा सामने सेटअप था और इधर ही मैं सिलाई का काम करता था तो भाई मैंने नोट किया मेरे सामने ये क्रॉस करते थे और अंडे बच्चे भी आते थे। तो क्या है तो भाई मैंने इस पे मेहनत की, ठीक है, तो आपको बताता हूँ मेहनत किस तरह की और आपने किस तरह करनी है और ब्रीड किस तरह लेनी है। तो भाई पहले तो मैं आपको बता दूं अगर आपके पास जंगली पेड़ है ना तो भाई जब तक उसका डर ना उतर जाए तब तक वो ब्रीड नहीं करेगा, ठीक है। उसके लिए क्या हमें अलग सेटअप बनाना पड़ेगा, मगर अलग सेटअप बनाने के लिए कुछ दोस्तों के पास जगह नहीं है, ठीक है, तो भाई उनके लिए वीडियो बना रहे। तो भाई आपने करना है कि अगर आप जंगली पेड़ लेकर आते हो तो भाई आपने उस जगह पे रखना है जहां पर भाई आप लोगों का आना जाना है, ठीक है। आपका सेटअप नहीं है मगर आपने घर में किसी को मतलब रख दिया कोने में या बरामदे में रख दिया जहां पे आना जाना है, मगर भाई आपने कुछ चीजों ऐसा का आपने ख्याल करना है। ये जैसे मैंने सोचा मतलब बरामदे में लगाया हुआ है, मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ। तो आ रहे हैं बच्चे ऐसे इसको तंग कर रहे हैं, कभी ऐसे तंग कर रहे हैं, कभी इधर से तंग कर रहे हैं, तो भाई आपकी मेहनत बेकार जाएगी, ठीक है। ये जंगली पेड़ है, ठीक है, ये देख लें, मगर कोई डार डूर नहीं है, मैंने क्या इस पे मेहनत की हुई है। अगर भाई मैं इसको डराता रहूं कभी इधर से कभी इधर से भाई वो कभी भी ठीक नहीं होगा तो भाई क्या होगा वो हो और खराब हो जाएगा। तो इस तरह ब्रीड नहीं करते। तो भाई आपको बता दूं अगर भाई आपके पास जगह नहीं है तो भाई आपने करना क्या, उस जगह पे रखे जहां पर आपका आना जाना है, तो आपने खाना पानी उनको डालना है, साइड पे हो जाना, उनको नहीं बुलाना। आप अपनी मर्जी से जा रहे हैं आ रहे हैं, वो अपनी मर्जी से जो है ना वो मतलब पेड़ आपका बना हुआ है, ठीक है। तो भाई जब उनको पता चल जाएगा इधर हमें कोई मसला मसाइल नहीं है तो ठीक है भाई वो आपके पास ब्रीड करेगा। अगर भाई आप कभी बुक्स को छेड़ रहे हो, कभी पैरट को छेड़ रहे हो, कभी बच्चे आके इसको तंग करे तो भाई वो आपके पास ब्रीड नहीं करेगा। तो भाई ज्यादातर जो टेम पैरट होते हैं ना वो भी इसी तरह होते हैं, ठीक है। तो हम उनके लिए अलग सेटअप से भी ब्रीड ले सकते हैं और हम जो है वो घर पे भी ले सकते हैं। तो भाई इसके लिए भी वही मेहनत है कि भाई हमारा आना जाना हो और हम इनको तंग ना करें। तो भाई अगर आप न्यू पेयर लेकर आ रहे हो तो भाई आप सोच रहे हो कि ये वीडियो हम देख के तो इस तरह हम सीजन में करेंगे तो हमारे पास ब्रीड आई जाएगी, तो भाई ये गलत है। इसलिए मैंने पहले बोला है कि भाई थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगी, कम से कम 1 साल 10 महीने भाई आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो करना क्या है भाई आपने न्यू पेयर लेकर आना है, लगाओ पेड़ हो चाहे आप भाई नहीं लगा पेड़, अगर फीमेल घर की या मेल घर का तो भाई आपने करना है उनका पेड़ बना लेना है। जब पेड़ बना लें तो भाई आपने उसी जगह पे रख दे जहां पर आना जाना है, तो भाई उनको तंग नहीं करना, ठीक है। जंगली पेड़ जब 1 साल आपने उनको बुक्स नहीं लगाना, आउट सीजन में आपने बुक्स नहीं लगाना, तो भाई आपने उनको यकीन दिलाना है कि भाई अगर आप इधर ब्रीड करते तो आपको कोई मसला नहीं बनेगा, तुम्हारे बच्चे भी ठीक रहेंगे और तुम भी ठीक रहेंगे, ठीक है। तो ये भाई आप पे डिपेंड करता है, आप अगर इनको भरोसा दिलाते हो तो भाई ये आपके पास इंशाल्लाह जरूर ब्रीड करेगा। अगर भाई इसको आप तंग करते रहोगे तो भाई ब्रीड नहीं करेगा। क्योंकि यार ये देखा है ना कि भाई काफी सारे जो सेटअप है ना वो तो ब्रीड ले रहे हैं, मगर यार ये जो मेरे लोग दोस्त मेरे वीडियो देखते हैं, मेरे व्यूवर्स जो वीडियो देखते हैं तो भाई उनका घर में ही सेटअप है, ठीक है।
तो मैंने सोचा इस पे वीडियो बना लूँ, ठीक है। तो इंशाल्लाह भाई वो आपके पास ब्रीड करेगा। अगर आप जा रहे हैं कभी आ रहे हैं तो भाई वो क्रॉस भी करेगा, क्योंकि उनको पता है हमें यहाँ पे कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, ठीक है। उनको पता है अगर हम इधर बैठे हैं वो इधर से गुजर रहे हैं, हमारी तरफ देखते भी नहीं है, बस दाना पानी देते हैं और वो चले जाते हैं। तो भाई 100% मैं आपको बता रहा हूँ, अगर उनका डर लह गया तो भाई वो आपके पास अंडा भी देगा और बच्चा भी देगा, और इंशाल्लाह बच्चे को वो पालेंगे भी, ठीक है। तो भाई अगर आपका टेम पैरट है ना, तो भाई आप ख्याल करना कि सेटअप है या बगैर सेटअप है। जैसे मैंने आपको अभी ट्रिक बताई है, तो भाई आपने टेम पैरट को कभी नहीं बुलाना, मतलब कि ये अभी फीमेल अंदर, मतलब मिसाल के तौर पे अभी तो मेरे पास अंडा बच्चा नहीं आया, जनवरी के एंड में या फरवरी में आएगा, ठीक है। तो मैं अगर इसको बुलाऊंगा मियाँ मिट्ठू इस तरह बुलाऊंगा ना, तो भाई जल्दी से फीमेल जो है ना वो अंडों को छोड़ के बाहर आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह भाई अगर फीमेल आती जाती रहेगी तो भाई ज्यादातर जो है ना वो अंडे खराब हो जाते हैं, ये देखने को मिलता है, क्योंकि भाई काफी दोस्तों के साथ ऐसा होता है। तो भाई जितना हो सके अपने पैरट को यकीन दिलाएं कि इधर आपको कोई मसला मसाइल नहीं बनेगा, तभी भाई आपके पास ब्रीड आएगी। तो भाई वो वाला हमारा पेड़ देखिए, इधर से ये देखो कितना नजदीक से बैठा, ये देखो मैं इसको बुला रहा हूँ, कोई मसला नहीं, ये मेरे पास आ गई है, देख लो मियाँ मिट्टू। बस क्या इसको मैंने यकीन दिलाया भाई, आपको इधर कोई मसला मसाइल नहीं, कोई टेंशन नहीं है। तो ओके फ्रेंड, तो यही थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़। कल मिलेंगे न्यू वीडियो न्यू टॉपिक के साथ।